चलिए, तो भैया हम पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का क्या नाम था हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब इसमें हमने आपको जो सूत्र बताया था, मात्र एक ही सूत्र है इस पूरी प्रश्नावली में, एक ही सूत्र है। वो चैप्टर जो हमारा, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है, उसी से ही सभी सवाल हो रहे हैं। और ये सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो परीक्षा में पूछा गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक हाँ बेटा बोलो। 9th में जैसा था वही है क्या ये? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा, देखो, है ना, थोड़ा डिफरेंट है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, शीर्ष 3 0 4 5 3 0 4 5 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है, ठीक है ना। तो भैया हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना क्षेत्रफल हमें? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज इस टाइप का होता है, आपने देखा हो, इस टाइप का समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की शक्ल ऐसी होती है, इस टाइप का समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। ये ए बी सी और डी, ये चार इसके हेड हैं। ए बी सी डी क्या हैं? इसके हेड या शीर्ष हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः हमें दिए गए हैं। क्या दिए हैं? ए के निर्देशांक के 3 0 और बी के 4 5। बी के क्या है? 4 5 और सी के -2 -1 -1 4 -1 4 और डी के -2 -1। ये ए बी सी डी जो आपके हेड हैं, इस चतुर्भुज के शीर्ष हैं, उनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। अब इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि भैया ये एक समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं परस्पर बराबर लंबाई की हैं, है ना। ये इसका पहला विकर्ण है, ये इसका पहला विकर्ण AC है और ये इसका दूसरा विकर्ण BD है। तो समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? मैंने लिखा है आपको, है ना। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है। क्या सूत्र है बेटा? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है आलोक को? आलोक बेटा याद है? समचतुर्भुज 1/2 गुणित D1 गुणित D2। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 1/2 into D1 into D2। D for diagonal, diagonal first AC, diagonal second D2 यानी कि BD, है ना। अब ये इसका सूत्र है, तो D1 हमें चाहिए और D2 हमें चाहिए। तो D1 हम निकालेंगे। D1 किसके बराबर है? D1 AC की लंबाई के बराबर है, AC के बराबर है।
D1 किसके बराबर है? AC के। AC करो ना। दे दिया उसने, परी ने दिया, दे दिया, तू भी करना। फिर आज लाना भूल गए। लाना भूल गए, वाह कोई बात नहीं। तो D1 कितना? D1 क्या है आपका? AC है ना। अब AC की लंबाई हम निकालेंगे। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका D1 बराबर अंडर रेडिकल x2 कितना है? देखो इसको आप x1 मानो, इसको y1 और इसको x2 और y2। x2 इज -1 एंड फिर सूत्र में देखो, ये सूत्र में माइनस है तो ये माइनस, x2 इज -1, x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 इज 4 माइनस y2 इज 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -1 एंड -3 इज -4 इज -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज 4 का स्क्वायर एंड D1 इज इक्वल टू, देखो -1 का स्क्वायर, -1 का सॉरी -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये कितना हो गया भैया? 32, ये हो गया 32 इज 32। D1 इज इक्वल कितना? D1 इज इक्वल 32। अब ये क्या हो जाएगा आपका भैया? 32 यानी कि 32। तो इसके हम टुकड़े करेंगे तो आप गुणनखंड करेंगे, है ना। जैसे ये 32 है तो 2 से 2 एकम 2 बचा, एक पड़ोसी को दिया, 2 छंग 12, 2 अटी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर ये जोड़ा निकलेगा 2 का, ये निकला, फिर एक और 2 का निकला और अंदर क्या रह गया? केवल 2। तो ये कितना हो गया भैया? D1 इज इक्वल टू 4 रूट 2, 4 रूट 2 इकाई, 4 रूट 2 इकाई आपका D1 है ना। D1 कितना निकला आपका? D1 इज इक्वल 4 रूट 2 इकाई। अब D2 निकालेंगे क्योंकि सूत्र में D2 भी है ना। D2 का क्या नाम है? चित्र में देख के बताओ, D2 का नाम क्या है? BD। D2 अपना BD है भैया, है ना। तो ये चलिए D2 इज इक्वल टू BD और BD बराबर अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी नाइस, y1 का होल स्क्वायर। तो भैया D2 इज इक्वल टू, देखिएगा अब आप ध्यान से, अब D2 के लिए ये आपका बन जाएगा x1 और ये y1 और ये बन जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है ना। तो भैया x2 कितना है? बोले माइनस का 2, x2 इज -2, माइनस सूत्र में आता है तो ये सूत्र का माइनस। x1 कितना है? x1 इज 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 इज -1, फिर सूत्र में आता माइनस, यस माइनस, y1 इज 5 का होल स्क्वायर। देयरफॉर D2 इज इक्वल टू -2 माइनस 4 इज -6 का होल स्क्वायर प्लस
-1 -5 इज -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 6 का वर्ग 36 होता है, तो भैया 6 6 36, फिर 6 6 36, 36 और 36 कितने हो जाएंगे, 36 और 36 72 इज 72 होंगे। अब d2 इज इक्वल टू 72 के हम क्या करेंगे, टुकड़े 72 के गुणनखंड करके देखते हैं भैया, तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक इसको दिया 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसको दिया 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, तो भैया 1 2, 3 3 के कितने, 3 3 के 2, और 2 2 के कितने, 1 2 3, 2 2 के 3, 1 2 और 3, है ना बेटा। अब 2 2 के ग्रुप निकाल लेंगे, तो भैया 3 का एक ग्रुप ये निकला, ये 3 का ग्रुप बाहर आ गया, फिर ये 2 का ग्रुप भी निकल गया, और अंदर क्या रह गया, केवल 2। तो d2 कितना हुआ, 6√2। d2 इज इक्वल टू 6 रूट 2 इकाई, ठीक है ना। अब हमने d1 d2 दोनों निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, पुट इन वैल्यू y इन फार्मूला, सूत्र में पुट कर देंगे, ये मान हम कहाँ रखेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। देखिएगा अब हम इस सूत्र में मान रख देते हैं आपके सामने, है ना। तो एरिया निकालना हमें 1/2, d1 कितना आया था बेटा, बोलो तो देखते हैं, d1 का क्या मान था, d1 4√2, 4√2, और d2 6√2। 6√2। तो भैया देखिएगा, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2√2 और 6√2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 छंग 12 गुणित √2 का √2 में करेंगे, बाहर का तो दो। √2 का √2 में गुणा करेंगे, बाहर का 2, तो 12 दूना 24 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इकाई कुछ भी हो सकती है ना, सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग, किलोमीटर वर्ग, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ये आपका एरिया है, क्षेत्रफल निकालना था। और इस तरीके से हमने जो चतुर्भुज हमें दिया गया था उसके निर्देशांक से हमने विकर्ण निकाले, और विकर्ण का मान सूत्र में रख के हमने आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ी ही सरलता और सहजता से आपको निकाल के दिखाया, ठीक है ना। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है हमारा कि एक ही निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 हैं। शायद ये तो मैंने करा दिया है, ये मैं करा चुका हूँ। ये हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, बिल्कुल कर देते हैं। देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला प्रश्न है बेटा, यदि ए और बी क्रमशः, क्वेश्चन, यदि ए तथा बी क्रमशः है ना, यदि ए और बी क्रमशः -2 2 -2 व -2 2 व 2 -4 व 2 -4 हो तो
हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो तो बिंदु P, हो तो बिंदु P के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो इसने एक शर्त दे दी हमें, वो शर्त है हमारी ताकि AP कितने के बराबर हो भैया? AP बराबर इसने दिया है कि AP बराबर होना चाहिए 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P कहाँ पे होना चाहिए? P AB पर होना चाहिए, है ना? तो इसने देखो ये हमें अनुपात दिया है, तो इसने दिया हमें AP बराबर 3/7, ठीक है ना? तो ये देखिएगा ध्यान से आप, इसमें AP बराबर 3/7 AB, है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं? दो बिंदु हमें दिए हैं, बिंदु A और एक बिंदु है हमारा B। A के निर्देशांक क्या है हमारे पास? -2 2 और B के निर्देशांक क्या है? 2 -4। और इस पर, इस रेखा खंड पर एक बिंदु P को इस प्रकार लेना है, बिंदु P को हमें इस प्रकार लेना है कि भैया कि AP बराबर 3/7 AB हो, यानी कि ये 3/7 है ना, 3/7 ये AB 3/7, तो 3/7 यानी कि ये आपका, ये हो जाएगा आपका बिंदु P, है ना? ठीक है ना? तो भैया यहां से यहां तक का अनुपात 3 और 7, टोटल कितना है आपका? यहां से यहां तक AB की लंबाई 7 है, यहां से यहां तक AB की लंबाई 7 है और AP हो गया 3, तो BP कितना हो जाएगा? 4। 3:4। ये बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है, ठीक है ना? तो अनुपातों का योग कितना हो गया? 7, 3 4 7, है ना? तो AP क्या है? AP क्या है? सॉरी, AP क्या है? AB का 3/7 है, ये हमें दिया उसने। AB का 3/7 है, ठीक है ना? ये उसने दे रखा हमें, ठीक है? चलो तो देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि AP अनुपात BP, है ना? AP अनुपात BP, तो AP कितना है? 3 अनुपात BP कितना है? 4। समझ गए ना? A से लेके P, तो AP की लंबाई कितनी? 3 अनुपात, है ना? 3 लंबाई या 3 मान लो पूरी, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है? और BP की लंबाई कितनी? 4 कैसे आया मैंने बता दिया ना, है ना? चलो अब हमें ये मालूम है, तो हमें निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। तो माना इसके निर्देशांक x और y, क्या मान लिया हमने? x y मान लिया
कि भाई इस बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए x y, ठीक है ना, x y हमने इसके निर्देशांक मान लिए। तो x बराबर क्या होगा, अब हमें x का मान निकालना है ना, कि इसको तो हम m1 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा जो 3 है ना, इसको हम m1 मानेंगे। m बराबर m1 बराबर 3, और ये जो 4 है ना m2, इसको m2 बराबर मान लेंगे, m2 बराबर 4। तो x बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, x बराबर सूत्र हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र है कि नहीं, अनुपात वाला सूत्र आपके इसमें होगा कि नहीं होगा, ये सूत्र 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अनुपात वाला सूत्र आपकी बुक में होना चाहिए, बुक है क्या आपके पास? सर बुक तो घर पे ही m1 x2, m1 x2 आता शायद यहाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरा, 2 मिनट में देख के बता देता हूँ। ये होगा ना आपका 2 मिनट, अभी सुधार हो जाएगा। m1 x2, यस m1 x2 फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, ये सूत्र है, रियल सूत्र ही है ना, कंफ्यूज हो रहा था मैं। चलिए अब इसमें हमें कुछ नहीं करना बेटा, मान ही पुट करना है। क्या करना है, मान पुट करा के उत्तर आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मान पुट करना है। चलिएगा m1 बोलो बेटा, m1 3, वेरी नाइस, x2 इनके बीच में गुणा है बेटा, इनके बीच में गुणा है, बोलो x2 बोलो। x2 देखो अब समझ लेना मेरी बात, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। बोलो x2 2 प्लस ये प्लस, वेरी गुड, प्लस m2 कितना है, m2 4 और x1 कितना है, x1 2 नहीं -2, वेरी गुड, माइनस आ जाता, कोष्टक लगाना पड़ता है। फिर m1 कितना है नीचे, m1 प्लस m2, तो m1 3 प्लस 4, यस यस आ गया। अभी हमारा सवाल लगभग हो चुका है, कैसे हो चुका है देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आप इस सवाल में आगे की प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा, परीक्षा में आता है इसमें कि सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, फिर देखो प्लस और माइनस और बीच में गुणा, तो असमान चिन्ह, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो ये असमान चिन्ह होते हैं, तो असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस, और 4 दूनी 8 और नीचे 7, तो घट जाएगा तो -2 बटे 7, -2 बटे 7, -2 बटे 7, क्या निकला आपका, x निकल गया। अब y का मान निकालेंगे, है ना, तो y का मान कैसे निकलेगा, देखो y का सूत्र देखो, यहाँ y का x की जगह y रख देंगे, बस 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 बेटा, ये y2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका y1, ओके। चलिए तो y2 कितना बेटा, y2 इज -4, तो भैया ये तो माइनस के 4 है ना, ये कोष्टक में -4, y2 -4, y1 इज 2, तो ये y1 इज 2, चलो तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे 7, तो बचेंगे माइनस के 4 बटे 7, माइनस के, मिस्टेक करी क्या मैंने, कहाँ गलती हुई, y2 कहीं मिस्टेक हुई क्या, देखो भैया,
-12 तो सही है। m2 y1 is 2, y1 is ये -2 है बेटा। देखो तो माइनस माइनस मैंने सूत्र सवाल में क्या -2 बार है क्या? हाँ सर -2 कि एक बार ही है? सर 2 बार है। 2 बार लिखा है मैंने? 2 माइनस हैं? हाँ सर -2 सवाल में नहीं था माइनस। सर इधर ब्रैकेट में -2 है, 2 बार माइनस नहीं है। हाँ ना, तो बेटा वो सवाल में गलत छप गया है। उसमें ना सवाल में -2 बार है। माइनस मतलब x1 भी -2 है और y1 भी -2 है। हाँ ये मैंने देख लिया ना, ये देख लिया ना, ये देख, ये चित्र जो बना रखा ना, चित्र में -2 है। ठीक ठीक ठीक, वो सवाल में मैंने जो सवाल में लिखा ना, वो थोड़ा वो मैंने उसमें सवाल में मिस्टेक थी, वो सुधार दिया ना। तो y ये बेटा ये y1 भी माइनस का ना, ये भी माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दो, लगाओ माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8, तो भैया ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस है ना। सवाल में मिस्टेक थी, जब चित्र देखा जब मालूम पड़ा। अब भैया -12 -8 तो माइनस के कितने हो गए? -20। तो ये हमने x और y के मान निकाले, तो भैया क्या उत्तर आया हमारा? हमारा उत्तर आया -2/7 और -20/7। तो इस टाइप से भी सवाल दिए जाते हैं जो आपको अनुपात में होते हैं। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि m1 m2 अनुपात होते हैं, है ना। सवाल ज्यादा कोई कठिन नहीं था, बस सूत्र पे आधारित था, है ना। तो ये सवाल, कुछ सवाल मतलब इसलिए मैंने रिपीट करा ये, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न हमसे छूट गए हो जो हम कल नहीं कर पाए। तो पूरा चैप्टर ही कवर होना चाहिए, हर प्रकार के प्रश्न हमारे पास एक बार रिपीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हर प्रश्न को हमने लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है बेटा हमारा, चलिए अब ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की दृष्टि से। बिंदुओं -3 10, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 और 6 -8 है ना। 6 -8 को जोड़ने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये प्रश्न देखो, दो बिंदु हमारे पास -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत सरल प्रश्न है बेटा, देखो इसको हम बहुत सरल तरीके से भी करेंगे, है ना। पहले तो हमें क्या बिंदु दिया हुआ है? बिंदु ए क्या है? -3 10, है ना। और एक बिंदु यहाँ पे बेटा हमारा बी क्या है? 6 -8, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया,
तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु ऐसा है जिसका -1 6, कौन सा बिंदु है ये? -1 6, ठीक है ना। तो अच्छी बात है। तो ये हमने ले लिया एक बिंदु, ये ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने C नाम दे दिया, और इसकी निर्देशांक दी हमें -1 6। तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है? तो माना कि ये M1 और ये M2 अनुपात में इसको विभाजित करता है। माना कि M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। M1 M2 कितना है मुझे पता नहीं, है ना, कि भाई 2:3 है कि 4:5 है, ये मुझे पता नहीं, ठीक है ना। माना कि M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना, ऐसा भी हम मान सकते हैं, ठीक है। M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है ना। इसे हम हल करते हैं। देखो पहले तो हम कुछ जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसी तरीके से करेंगे। फिर एक विकल्प और है हमारे पास, जो हमारा सामान्य मेथड है। देखो भैया, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, दिस इज x y। तो सूत्र क्या है हमारा जो सूत्र हमारे पास है ना, वो सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम सूत्र जानते हैं, है ना। क्या सूत्र है बेटा हमारा? x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो देखो एम्प्लाइज डेट x की जगह x का मान आ जाएगा। x कितना दिया हमें? ये हमारा x कितना है? x इज -1, है ना, बराबर में फिर m1, तो ये आपका m1। x2 कितना है बेटा? x2 कितना है? 6। तो 6 इसके आगे लगा दो, क्योंकि गुणा में है तो आगे लगा दिया। चाहो तो थोड़ा सा बड़ा लिख लो। ये तो m1 है। फिर x2, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, है ना। तो 6 का गुणा करेंगे तो इसको डायरेक्ट मैं 6 को आगे लिख देता हूँ, 6m1 हो गया। फिर प्लस, तो ये प्लस, फिर क्या है बेटा? m2 m2। फिर x1 कितना है? x1 एरिया बेटा कितना? x1 -3, तो ये -3, तो प्लस हटा दो, वो प्लस की जगह माइनस का 3, और नीचे क्या है सूत्र में बेटा? m1 प्लस m2, यही है ना। तो इसके नीचे 1 कर लो और तीसरा गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करो, इसका गुणा इसमें करो, क्रॉस मल्टी करेंगे। क्या करेंगे? तो -1 का गुणा करेंगे इसमें, तो -1 m1, बोलो -1 m1, फिर -1 m2 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई चेंज होगा क्या? तो 6 m1 -3 m2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये कितना है बेटा? बोलो 6 m1 फिर -3 m2, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 1 m1, इसको भी उठा के लाएंगे, प्लस का m12, प्लस का 1 m2। इधर कुछ बचा क्या? नहीं, इधर कुछ भी नहीं, तो 0। क्या लिख देंगे? 0। इधर कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया बेटा? देखो ध्यान से, 6 m1 और 1 m1 कितने हो गए? 7 m1। फिर ये देखो माइनस के कितने हैं? 3 m2 -3 m2 प्लस 1 m2, तो कितने? माइनस के 2 m2 और बराबर में 0, और समीकरण बन गई 1। तो इस तरीके से हमने आपके सामने समीकरण 1 बना ली है। ओके। अब y की बात करेंगे। अभी हमने x की बात करी थी,
अब हम y की बात करेंगे तो y बराबर क्या होता है y भैया? बराबर m1 m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 अपॉन m1 m2 m1 प्लस m2 एम्प्लाइज दैट y की जगह y का मान कितना है? y की जगह 6 बराबर m1 कितना है भैया? पता नहीं, m1 तो निकालना है। y2 कितना है? y2 8 माइनस का 8, फिर प्लस, ये प्लस का निशान, m2 तो बोले m2 y1 कितना है? y1 कितना बेटा? 10। तो ये देखो मैंने 10 लिख दिया 10। नीचे क्या है? m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 नीचे कितना? 1 है ना। अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। यहां तक आगे चलो, बोलो बेटा। कितना? 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2 आगे यहाँ तक? यस यस। तो भैया देखिएगा अब आप ध्यान से, 6 m1, ये माइनस के उठ के इधर आएंगे तो प्लस के 8 m1 प्लस कितना? 6 m2, ये 10 उठ के इधर आएंगे, माइनस के 10 m2 बराबर क्या? 0। अब भैया 6 m1 और 6 m1 और 8 m1, देखो समझ गए मेरी बात को? ये उठ के इधर आए तो धन के हो गए, तो 6 और 8 कितने हो गए? 14 m1 और ये ऋण के 10 m2 और ये धन के 6 m2, तो ऋण के 4 m2 बराबर 0। समीकरण कौन सी? दूसरी। तो भैया ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 है ना। आप दोनों सेम टू सेम है, देखो आप सेम टू सेम कैसे है बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है। नीचे 2 का भाग लग जाए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, तो 2 सती 14, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया ये? 7 m1 माइनस 2 m2 बराबर 0 तो सेम टू सेम। अब इसको समीकरण 2, अब बोलो, अब इसको नहीं बोलो, इसको नहीं, इसको नाम दो। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, सेम टू सेम है ना? यस सर। सेम टू सेम है, सेम टू सेम। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे भैया इस स्थिति में? हमें m1 m2 के मान निकालना है, हमें m1 और m2 के मान निकालना है। अगर ये अलग अलग होती समीकरण तो हम विलोपन विधि लगा लेते और विलोपन विधि लगा के m1 m2 के मान निकालते, मगर ये तो दोनों सेम आ गए, नो प्रॉब्लम। किसी भी समीकरण से ले लो आप, बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है? चाहे 1 लो या 2 लो, दोनों सेम ही है, तो नो चेंज, ओके इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये ऋण का 2 m2 उधर जाएगा तो धन का 2 m2 हो गया ना, 2 m2 धन का। चलिए अब ये 7 क्या में है? गुणा में, तो गुणा वाली चीज खाती है बटे में, इनके बीच में गुणा है, तो m2 क्या में है? m2 गुणा में है, तो m2 इधर बटे में आ गया और इधर रह गया केवल 2/7। तो इस प्रकार से आपके सामने अनुपात हमने निकाला, m1 अनुपात m2 बराबर
2:7। और ये सवाल हमने आपको बड़ी ही सरलता से, सहजता से कर दिखाया। सवाल बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आया बेटा समझ में चाइना? आलोक आया सर। और भावेश को आया समझ आया, में? समझ गए। भावेश को समझ में आया? हेलो, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाइना है कि नहीं, के क्लास अटेंड कर रही है चाइना की नहीं कर रही? ओनली वन, एक ही है ना? एक ही स्टूडेंट है बस, बाकी छोड़ के चले गए। कठिन सवाल था, समझ में नहीं आया। सवाल कठिन था, समझ में नहीं आया। बोले छोड़ो रे भैया, समझना पड़ेगा।